प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस के वर्मा अपने YouTube चैनल के नवीनतम 252वें वीडियो तथा वियतनाम श्रृंखला के 20वें अंक में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको ले जा रहा हूं वियतनाम के दानांग शहर के पास सोन टाप प्रायद्वीप पर स्थित लेडी बुद्धा का दर्शन कराने। वियतनाम में इन्हें क्वान आम कहा जाता है। वियतनाम के दानांग में समुद्र किनारे इस ऊंची पहाड़ी पर खड़ी यह ममतामयी प्रतिमा, जिन्हें पूरी दुनिया लेडी बुद्धा के नाम से जानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं जिसे हम यहाँ एक देवी के रूप में देख रहे हैं, उनकी जड़ें सीधे हमारे भारत से जुड़ी हुई हैं। यह प्रतिमा 67 मीटर ऊंची है और इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे भारतीय बोधिसत्व अवलोकितेश्वर यहाँ आकर एक देवी के रूप में पूजे जाने लगे। लेडी बुद्धा के मुखमंडल को देखिए, कितनी सौम्य, दयालु, मातृवत दिखाई दे रही है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या भारत में भी लेडी बुद्धा की कोई अवधारणा है। दरअसल में भारत में हम इन्हें देवी तारा के रूप में जानते हैं। वियतनाम में जिन्हें हम क्वान आम, अंग्रेजी में लेडी बुद्धा कहते हैं, वे भारत में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और देवी तारा का एक मिला जुला रूप है। जहां भारत में देवी तारा को बुद्धों की माता माना गया है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन करती हैं, और उनकी प्राचीन मूर्तियां हमें एलोरा की गुफाओं या बिहार के नालंदा में देखने को मिलती है। वहीं वियतनाम में उन्होंने इस विशाल और भव्य लेडी बुद्धा का रूप ले लिया है। यह देखना अद्भुत है कि जो करुणा का बीज भारत में तारा के रूप में पनपा, वही वियतनाम की इस पहाड़ी पर आकर एक रक्षक और ममतामयी माता के रूप में विश्व प्रसिद्ध हो गया। दानांग की लेडी बुद्धा वह बोधिसत्व हैं जिन्होंने अपनी मुक्ति, अपना मोक्ष स्वयं रोक लिया है, ताकि वे समुद्र के तूफानों से मछुआरों को बचा सके। यह उनके बोधिसत्व होने का सबसे सुंदर उदाहरण है। वियतनाम की यह 67 मीटर सबसे ऊंची मूर्ति एक खिले कमल पर खड़ी है, जो भौतिक दुनिया की कीचड़ से निकलने वाली पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उनके बाएं हाथ में एक पवित्र कलश है, जिसमें जीवन का अमृत या पवित्र जल है। उनके दाएं हाथ में विलो या बेंत की एक टहनी है, जिसका उपयोग वे प्रार्थना करने वाले पर अमृत छिड़कने के लिए करती हैं। यह कष्टों को दूर करने और शांति प्रदान करने का प्रतीक है। उनकी आंखें समुद्र और दानांग शहर की ओर नीचे देख रही हैं, जो उनकी सौम्य और परोपकारी भावना को दर्शाती है। उनके सर के ऊपर एक बुद्ध की प्रतिमा है। इस मूर्ति का स्थान स्थानीय मछुआरों की संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का अटल विश्वास है कि 2010 ईस्वी में लेडी बुद्धा की मूर्ति पूरा होने के बाद शहर की प्राकृतिक आपदाओं जैसे समुद्री तूफानों से काफ़ी हद तक सुरक्षित हो गया है। यह 67 मीटर लेडी बुद्धा की प्रतिमा अंदर से खोखली है। अंदर में 17 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल पर बुद्ध की 21 अलग अलग प्रतिमाएं हैं। अंदर जाने की अनुमति सिर्फ बौद्ध गुरुओं को है। अब आप लेडी बुद्धा की मूर्ति के पीछे बने मंदिर के अंदर के दृश्य को देख रहे हैं। मूल रूप से भारत में अवलोकितेश्वर को हमेशा एक राजकुमार या पुरुष बोधिसत्व के रूप में माना जाता है। चीन में अवलोकितेश्वर को गुआन इन कहा गया है। तांग राजवंश 618 से 907 ईस्वी तक वे पुरुष के रूप में ही थे, लेकिन सोंग राजवंश 960 से 1279 ईस्वी के दौरान उनकी मूर्तियां स्त्री रूप में बनने लगी। वियतनाम ने चीनी बौद्ध धर्म से बहुत कुछ अपनाया, इसलिए वहाँ भी वे क्वान आम अर्थात लेडी बुद्धा के रूप में पूजी जाने लगी। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत के पुरुष अवलोकितेश्वर चीन और वियतनाम आते आते महिला कैसे हो गई। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर
असीम करुणा के प्रतीक हैं। चीनी और वियतनामी संस्कृति में करुणा, वात्सल्य और दया को अक्सर स्त्री या माता के गुणों के रूप में देखा गया है, इसलिए भक्तों को एक माता के रूप में उनसे जुड़ना अधिक सहज लगा। महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ लोटस सूत्र में कहा गया है कि अवलोकितेश्वर किसी भी रूप, पुरुष, स्त्री, बच्चा या देवता में प्रकट हो सकते हैं ताकि वे पीड़ित व्यक्ति की सहायता कर सकें। इस लचीलेपन ने उनके स्त्री रूप की मान्यता दी। चीन और वियतनाम में पहले से ही कुछ मातृ देवियाँ मौजूद थी। समय के साथ अवलोकितेश्वर की पहचान इन स्थानीय लोक कथाओं की देवियों के साथ मिल गई। चीन और वियतनाम के अलावे जापान और कोरिया में भी उन्हें महिला के रूप में दिखाया जाता है। यदि आप दानांग की लेडी बुद्धा की मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो उनके चेहरे के भाव बहुत ही शांत और तटस्थ है, जो पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों के संतुलन को दर्शाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि भगवान बुद्ध वे हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है और बोधिसत्व वे हैं जिन्होंने अभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। भगवान बुद्ध ने पिछले अनेक जन्मों में बोधिसत्व के रूप में ज्ञान प्राप्त करते रहे। उनके पिछले अनेक जन्मों की कहानियाँ बोधिसत्व के रूप में जातक कथाओं में पढ़ा होगा। वियतनाम की लेडी बुद्धा एक बोधिसत्व के रूप में है। उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त बुद्ध नहीं कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक इस संसार का आखिरी प्राणी मुक्त नहीं हो जाता, वे स्वयं बुद्धत्व और निर्वाण स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ जी, अवलोकितेश्वर के अलावा दो बोधिसत्व वर्तमान में और भी हैं। एक मंजूश्री जो बुद्धि और ज्ञान के बोधिसत्व हैं, तथा दूसरे मैत्रेय जो अभी बोधिसत्व के रूप में स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी आप इन प्रतिमाओं को देख रहे हैं। ये 18 अरहत हैं लेडी बुद्धा के प्रांगण में। अरहत संस्कृत शब्द है और बौद्ध धर्म में अरहत उन प्रबुद्ध शिष्यों को कहा जाता है जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और वे बुद्ध के सिद्धांतों के रक्षक माने जाते हैं। ये प्रतिमाएं सफ़ेद पत्थरों से बहुत ही बारीकी से तराशी गई हैं। लेडी बुद्धा के शांत स्वरूप के साथ एक प्रभावशाली दृश्य बनाती हैं। पूरा परिसर बोनसाई पौधों से भरा हुआ है। लेडी बुद्धा के परिसर में एक विशाल प्रतिमा सोई हुई है। वे भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध हैं। इस विशेष मुद्रा को शयन मुद्रा कहा जाता है। यह लेडी बुद्धा की प्रतिमा नहीं है। बुद्ध की यह स्थिति उनके जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाती है। यह मुद्रा बुद्ध के जीवन के अंतिम क्षणों को दर्शाती है, जब वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त कर रहे थे। यह मृत्यु नहीं वरन जन्म मरण के चक्र से पूर्ण मुक्ति का प्रतीक है, मोक्ष का प्रतीक है। लेटे हुए बुद्ध के पीछे एक खूबसूरत पगोडा है। काले ग्रेनाइट पत्थर में कमल के फूल पर यह बुद्ध की एक प्रतिमा है। कमल के ऊपर लेडी बुद्धा की प्रतिमा का पीछे का दृश्य। एक हरा भरा बोनसाई। सीढ़ियों के किनारे रेलिंग के रूप में एक ड्रैगन। लेडी बुद्धा के सोनट्राप प्रायद्वीप अर्थात सोनट्राप पेनिसुला के पर्वत से दानांग शहर का एक मनमोहक दृश्य। पर्वत और शहर के बीच में फैला विशाल नीला पैसिफिक ओशियन का एक भाग। मित्रों, इस चैनल पर मैं आपके साथ साझा करता हूँ अपनी यात्राओं का अनुभव, फोटोग्राफी के प्रति मेरा प्रेम और इतिहास की अनसुनी अनकही कहानियाँ। मेरे इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही कमेंट अवश्य करें।
मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को पूरा देखने, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।